तभी पीछे से आवाज आई, मेरी माँ ने भेजा है, माँ की चीजों पर हाथ मत लगाओ। आवाज में अपनापन कम और हक ज्यादा था। वह रुक गई। उसके हाथ वहीं ठिठक गए। माहौल अचानक हल्का फुल्का नहीं रहा। उसने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी बोलना नहीं आता। उसकी आंखों में नाराजगी भी थी और उम्मीद भी कि सामने वाला शायद थोड़ा नरम पड़ जाए। लेकिन जवाब तुरंत आया, नहीं। बिना गलती किए मुझे सॉरी बोलना नहीं आता। यह बात उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कही। उसके चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं थी, जैसे उसे यकीन हो कि वह बिल्कुल सही है। फिर उसने आगे कहा, तुमने बीच रास्ते में सामान रखा ही क्यों? बात अब सीधे तर्क पर आ गई थी। सामने वाली ने भी तुरंत जवाब दिया, तो क्या तुम्हारे सर पे रखती? उसके लहजे में चुभन थी, पर बात में सच्चाई भी थी। सर तुम्हारे खुद के पास भी है। यह सुनते ही वहां खड़े बाकी लोग एक पल के लिए चुप हो गए। माहौल में हल्की सी तकरार की गर्मी महसूस होने लगी। यस मैम, किसी ने हल्के से कहा, जैसे हालात को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दोनों के बीच की खटास अभी भी हवा में तैर रही थी। फिर से आवाज आई, थैंक यू मैम। इस बार आवाज में औपचारिकता थी, पहले वाली गर्मजोशी नहीं। तभी एक नई बात ने सबका ध्यान खींच लिया। गाय ने बाहर नहीं जाना है और माँ मम्मा पापा से दूर रहना है। यह सुनते ही सब चौंक गए। यह कैसी बात थी? क्यों? किसी ने तुरंत पूछा। सवाल सीधा था, लेकिन उसके पीछे चिंता भी छिपी थी। क्योंकि उन दोनों की फर्स्ट टाइम इकट्ठी हो गई तुम्हारी वजह से। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अब बात सिर्फ सामान या सॉरी की नहीं रही थी। अब मामला दिलों का था, रिश्तों का था। किसी की वजह से दो लोग पहली बार साथ आए थे और उसी वजह से किसी को उनसे दूर रहना पड़ रहा था। कमरे में हल्का सा संगीत बज रहा था, लेकिन अब वह भी जैसे भावनाओं के साथ घुल गया था। हर चेहरा सोच में डूबा था। क्या सच में गलती किसी एक की थी? या हालात ऐसे बन गए थे? सामान अभी भी वहीं रखा था। पैकेट खुले नहीं थे। पसंदीदा चीजें सामने थी, पर खुशी कहीं खो गई थी। माँ ने जो प्यार से भेजा था, वह अब बहस की वजह बन गया था। एक तरफ जिद थी, दूसरी तरफ आत्मसम्मान। एक तरफ अपनापन, दूसरी तरफ दूरी। हर शब्द के पीछे छिपी भावना अब साफ दिखाई दे रही थी। कोई सॉरी नहीं बोलेगा क्योंकि उसे लगता है कि उसन